चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रमेश मानता था कि जो उसका है वो उसे बिना मेहनत के ही मिल जाएगा और इसीलिए वो कुछ नहीं करता था। उसके घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन भी थी और घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। तभी रमन उनके घर आता है। माँ जी कैसी हैं? अच्छी हूँ रमन, तुम कहो। मैं तो अपना उधार लेने आया हूँ। पिछले महीने रमेश को जो रुपए मैंने उधार दिए थे बस वो लौटा दीजिए। अरे भाई रमन, तुम्हें जब रुपए मिलने होंगे तब मिल जाएंगे, परेशान मत हो। क्या बातें कर रहा है ये? माँ बात को संभालते हुए कहती है, रमन बेटा, अभी तो हमारे पास रुपए नहीं है, तुम कुछ दिन में आकर रुपए ले जाना। नहीं माँ जी, मुझे अभी जरूरत है। लेकिन अभी कैसे करेंगे बेटा? ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे मेरे रुपए किसी भी तरह 3 दिन में लौटा दीजिएगा। इससे ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता। 3 दिन में मैं फिर आऊँगा। रमन वहाँ से चला जाता है। माँ परेशान होकर रमन को समझाती है, बेटे रमेश, घर में रुपया बिल्कुल नहीं है, तू जाकर कुछ काम ढूंढ बेटा, नहीं तो हम सब कैसे जिएंगे। ऊपर से रमन का उधार भी तो चुकाना है। अरे माँ, कितनी चिंता करती हो तुम, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा बेटा? ऐसे तेरी किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुझे उठना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जब तू कुछ कमाएगा और घर में रुपया आएगा। माँ, अपनी किस्मत में होगा तो हमें घर बैठे ही रुपया मिल जाएगा, नहीं होगा तो बाहर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। अरे माँ, किस दीवार से सिर मार रही हो? एक बार को दीवार को समझा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं। सही कह रही है बेटा, अब हम इसके भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। माँ और बहन दोनों बाहर काम ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन रमेश की समझ में कुछ नहीं आता है। वो अभी भी किस्मत के भरोसे ही बैठा रहता है। इतना घबराती हैं मेरी माँ और मेरी बहन, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किस्मत भी तो कोई चीज है, अब जो मिलना है वो मिल जाएगा, उसके लिए भागा दौड़ी क्या करना। उधर उसकी माँ और बहन सारा दिन काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता है। वो रास्ते में आराम करते हुए बात करती है, बेटी मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाता। कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर तक काम मांगने जाएंगे, मुझसे नहीं चला जाता अब। मैं समझ रही हूँ माँ, ये बहुत ही मुश्किल है, मुझसे भी अब नहीं चला जा रहा है। आज घर चलते हैं, आज ऐसे ही सो जाएंगे, अब कल काम ढूंढेंगे। माँ और बहन दोनों घर चले आते हैं। घर पर रमेश इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ बहन, कुछ काम मिला या नहीं? माँ गुस्सा हो जाती है। कैसा बेशर्म है तू, जो अपनी बहन से पूछ रहा है कि कुछ काम मिला या नहीं, और खुद घर में बैठा आराम कर रहा है। मैं समझ गया, आज आप लोगों को कोई काम नहीं मिला है। इसका मतलब आज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा, यानी आज मेरी किस्मत में खाना था ही नहीं। कोई बात नहीं। तीनों लोग भूखे ही सो जाते हैं। सुबह उठते ही सभी को बहुत भूख लग रही होती है। अब तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पता नहीं किस्मत कब मेरे पास खाना भेजेगी। किस्मत खुद कुछ नहीं भेजती है, सब इंसान को अपनी मेहनत से करना पड़ता है। रहने दो माँ, इसे कुछ भी समझ नहीं आता। चलो हम दोनों चलकर कुछ काम ढूंढते हैं, अब भूखा नहीं रहा जाता। माँ बेटी दोनों ही बाहर काम ढूंढने चले जाते। रास्ते में बहन को बहुत भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और अब तो चिंता भी सता रही है। 2 दिन में वो रमन रुपए लेने आ जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं समझ आता। माँ थोड़ा सोचकर कहती है, एक काम करते हैं, तेरे मामा के घर चलते हैं, रमन को लौटाने के लिए रुपए तेरे मामा से ले लेंगे, और क्या पता वो कुछ काम भी लगवा दे। वो हमारी मजबूरी और परेशानी को समझता है और हमारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, चलो मामा के घर चलते हैं। दोनों मामा के घर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही मामा दोनों की बात सुनते हैं और दोनों की परेशानी समझकर उन्हें सुझाव देते हैं। गलती आप दोनों की भी है, आप दोनों क्यों उसे काम करके पाल रहे हैं?
कुछ दिन जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि किस्मत भी मेहनत से ही चलती है। भाई तुम उसे नहीं जानते हो, वो सारा दिन भूखा रह लेगा लेकिन काम करने नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस डरती हो। एक काम करो, तुम मेरे घर रहो। जब उसे कुछ दिन खाना पानी नहीं मिलेगा तब देखना वो खुद ही काम करने जाएगा। माँ और बहन मामा की बात मानकर उनके घर ही रुक जाती हैं। उधर रमेश उनका इंतजार करते करते परेशान हो जाता है। अरे ये लोग आज अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अब तो रात भी हो गई है, न जाने कहाँ गए हैं दोनों। अब तो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, बाहर जाकर कहीं कुछ मिल जाए तो पेट भरा जाए। रमेश खाने की तलाश में रात में ही बाहर निकल पड़ता है। उसे एक ढाबा दिखाई देता है जहां वो खाना खाने बैठ जाता है। ढाबे वाला उससे पूछता है, क्या खाओगे भाई? जो भी देना चाहो वो दे दो। अरे क्या कह रहा है, सीधे सीधे बताना क्या खाना है। वही तो बता रहा हूँ, जो तुम्हारा मन हो वो ले आओ। अरे रुपए से मिलता है यहाँ खाना, रुपए है तेरे पास? रुपए नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। अच्छा तो ये दिक्कत है, चल कोई बात नहीं, रुपए नहीं है तेरे पास तो साफ सफाई कर दे, मैं तुझे खाना खिला दूंगा। मैं क्यों साफ सफाई करूं? काम करेगा तो कुछ खाने को दे दूंगा। जो मेरा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा। तेरा यहाँ कुछ नहीं है, काम करेगा तो मिलेगा, वरना चला जा यहाँ से। उनकी बात सुन रमेश सोचता है, अब क्या करूं? न जाने कहाँ चली गई हैं ये दोनों, और अब खाने की जरूरत भी लग रही है। कुछ तो खाया ही जाए, क्यों ना इस ढाबे वाले के यहाँ ही कुछ खा लूं। बहुत भूख लग रही है, थोड़ा बहुत काम बोलेगा तो कर दूंगा, वैसे भी यहाँ मुझे कौन ही देख रहा है। रमेश ढाबे वाले के यहाँ पेट भर के खाना खाता है और फिर उसके यहाँ काम करके चल देता है। अब मुझे घर लौटकर आराम करना चाहिए, आगे चलकर क्या ही फायदा। रमेश बेफिक्र होकर सो जाता है। अगली सुबह रमेश को रमन आवाज लगाकर उठाता है, रमेश, ओ रमेश। क्या हुआ, तुम सुबह सुबह ही आ गए? कल मैं रुपए लेने आऊंगा और रुपए नहीं मिले तब तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कल की कल देखेंगे। रमन वहां से चला जाता है। ये रमन कल उधार लेने फिर आएगा। माँ और बहन भी अब तक नहीं लौटे हैं, अब मैं इन्हें कहाँ ही ढूंढने जाऊंगा। ये होते तो थोड़ा बात संभाल लेते, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। रमन अच्छे से सोचकर निर्णय लेता है, चलो कहीं जाकर रुपए का इंतजाम देखता हूँ, वरना ये मुझे बहुत मारेगा। रमेश रुपए का जुगाड़ करने निकल पड़ता है। रमेश ढाबे वाले के यहाँ पहुँचता है। ढाबे वाला उसे देखते ही समझ जाता है। क्या आज फिर भूख लगी है? हाँ भाई, और कुछ रुपए भी चाहिए, कुछ काम हो तो बताओ। ठीक है। ढाबे वाला उसे ढाबे की साफ सफाई का काम देता है। रमेश वो काम करता है और रोजाना रात को ढाबे वाला उसे रुपए दे देता है। रमेश वो रुपए जोड़ने लगता है। एक दिन का 300 रुपया, मतलब 15 दिन का 4500। इसमें से मैं रमन का 3000 का उधार भी चुका दूंगा और रोज खाना भी खा लिया करूंगा। उधर उसकी माँ और बहन मामा के यहाँ से लौटने की सोचते हैं। भाई अब हम दोनों को जाना चाहिए, कुछ काम करेंगे तभी हम रमन के रुपए लौटा पाएंगे। कल रमन अपने रुपए लेने आएगा और अगर उसे रुपए नहीं मिले तो न जाने क्या होगा। हाँ मामा, वैसे भी रमन से रुपए लिए हुए काफी समय हो गया है। अरे लेकिन इस सब से भी वो कमाना नहीं सीखेगा। तो फिर क्या करें हम? मैं एक काम करता हूँ, कल वहाँ जाकर देखता हूँ और मैं उसे काम करने के लिए समझाऊंगा भी। ठीक है। अगले दिन मामा उनके घर पहुँचता है तो देखता है कि रमेश बाहर जा रहा है। वो जाकर रमेश से मिलता है। अरे रमेश। मामा जी, आप कहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो काम से जा रहा हूँ। और दीदी और बिटिया कहाँ हैं? वो दोनों मुझसे नाराज होकर या शायद परेशान होकर कहीं चली गई हैं, लेकिन मुझे पता है वो लौट आएंगी। लेकिन तुम तो काम बिल्कुल नहीं करते थे, फिर अभी कैसे? मजबूरी ही ऐसी पड़ गई है मामा। अब भूख भी लगती है तो खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, ऊपर से उधारी भी है सिर पर, इसलिए शायद माँ और बहन कहीं दूर काम देखने चले गए। खैर, तुम सही कर रहे हो। जिंदगी में काम नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? तुम चिंता मत करो,
दीदी और बिटिया जहाँ भी होंगी अच्छी ही होंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो, अब मैं चलता हूँ। मामा लौट आता है। रमेश भी ढाबे वाले के यहाँ काम पर चला जाता है। मामा घर पहुंचकर सारी बात बताता है। अरे वो तो अब काम पर जाने लगा है। हाँ, अब धीरे धीरे वो सब संभालने लगेगा। तू उसे वो रुपए देकर आया या नहीं? नहीं बहन, उसने अभी अभी काम करना शुरू किया है। अगर उसे मैं अभी रुपए दे आता तो उसका फिर से मन काम से हटकर किस्मत पर चला जाता। उसे लगता कि ये रुपए भी उसे किस्मत से ही मिले हैं, इसलिए मैंने उसे रुपए नहीं दिए। लेकिन रमन अब 15 दिन रुपए लेने नहीं आएगा, और अब तुम लोग भी 10-15 दिन बाद जाना, ताकि उसे जीवन जीने और काम करने की थोड़ी आदत लग जाए, और इतने दिन में उसे काम करने की जरूरत भी समझ आ जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है मामा जी। अगले दिन रमेश के घर रमन आता है, और इस बार उसके साथ 2 पहलवान भी होते हैं। क्या हुआ रमेश, मेरे रुपए कब लौट आ रहा है? उन्हें देखकर रमेश घबरा जाता है। ला रमेश, अब इंतजार नहीं होता है मुझसे। रुपए तो नहीं है मेरे पास। रमन उसे गुस्से में घूरता है। तीनों को देखकर रमेश घबराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिन में रुपए लौटा दूंगा। कुछ दिन नहीं, 15 दिन। 15 दिन में मैं रुपए लेने आऊंगा, और अगर मुझे रुपए नहीं मिले तब देखना, मैं तुम्हें रुपए लौटा ही दूंगा। ठीक है? रमन वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ जो ढाबे वाले के यहाँ काम देख लिया। अब मैं इसे 15 दिन में रुपए लौटा दूंगा, वरना ये तो मेरी एक ना सुनता। रमेश काम पर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। रमेश रोजाना ढाबे वाले के यहाँ काम पर जाता और शाम को मिले रुपए जमा कर देता। 15 दिन के बाद रमेश सुबह रमन का इंतजार कर रहा होता है। रमन आज अपने रुपए लेने आने वाला था, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, वो अभी तक नहीं आया है। वैसे तो सुबह सुबह ही वो रुपए लेने आ जाता था। तभी माँ और बहन घर पहुँचती हैं। उन्हें देख रमेश बड़ा ही खुश होता है। माँ, बहन, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हें ढूंढने भी गया था। हम तो तेरे मामा के घर गए थे। हाँ, और हमें खुशी है कि तुम काम करने लगे हो। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि काम का क्या महत्व है जीवन में। इसलिए अब मैं काम करता हूँ और रुपया बचाता हूँ। अब आज वो रमन आने वाला है अपने रुपए लेने। तभी माँ और बहन हंसने लगती हैं। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बहन? अरे भैया, अब वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके रुपए हमने चुका दिए हैं। कब? जिस दिन वो आया था उससे एक दिन पहले हमने उसे रुपए भिजवा दिए थे और कहा था। मामा रमन को मिलकर रुपए देते समय समझाते हैं, ये तुम्हारे उधार के रुपए हैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ये तुम रमेश को नहीं बताओगे, बल्कि उसे कहना कि तुम उससे रुपए 15 दिन बाद लेने आओगे। हाँ, और अपने साथ 2 पहलवान जरूर लेके जाना। हाँ? ठीक है मामा जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। माँ और बहन और रमेश हंस रहे होते हैं। चलो, जो किस्मत में था वही हुआ। अरे मेरा मतलब सब अच्छा हो गया। अब मुझे काम पर जाना है। रमेश बदल जाता है और काम पर जाने लगता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि मेहनत से ही किस्मत बनती है।